में एआई ओवरव्यू आया, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं, यहाँ पे कुछ कुछ बातें इसने लिख के दे दी, दैट्स फाइन। लेकिन जैसे ही वेबसाइट के सेगमेंट में गए तो सबसे पहली जो वेबसाइट मिल रही है हमें, वो किस इंसान की मिल रही है? ये पंकज कुमार एसईओ की वेबसाइट मिल रही है। आप इस पे गौर करो। यहाँ पे जब हम कुछ सर्च करते हैं ना तो कई पेजेस ओपन होते हैं। देख रहे हो यहाँ पे कितने पेजेस है? 1 2 3 4 5 6 7 8, इवन 10 पे क्लिक करोगे तो उसके बाद भी और पेजेस आपको देखने पड़ मतलब अगर होंगे तो और पेजेस आपको देखने को मिलेंगे, नहीं तो ठीक है, इट्स ओके। अप्रोक्सीमेटली 10 पेजेस। और आपको पहले पेज पे आना है। जैसे ये 10वें पेज पे मैं जाऊं और 10वें पेज पे ये अंतिम वाली जो वेबसाइट है, इवन ये तो गूगल का प्ले स्टोर है, ठीक है। इसके अलावे और भी है, देखो माई स्कीम करके वेबसाइट है, रेव करके एक वेबसाइट है, शॉपिफाई करके है, ये मोबाइल टाइम करके एक वेबसाइट है। अच्छा एक बात बताओ, इन लोगों ने भी अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लिखा होगा, तो इनका भी मकसद रहा होगा कि जब कोई सर्च करे तो हमारी जो वेबसाइट है गूगल के टॉप पे पहले पेज पे आए। नहीं आ रही है। किस इंसान की आ रही है? तो वो एक ही इंसान है जो इस इंडस्ट्री के किंग में मान के चलता हूं उनको, एंड ही इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन अ ग्रेट वे इन रैंकिंग योर प्रोजेक्ट्स एज वेल। ये कोई नहीं बल्कि पंकज कुमार एसयू है। अच्छा, एआई से पैसे कैसे कमाए की जगह अगर हम यहाँ पे लिख दें मोबाइल से पैसे कैसे कमाए, क्या लिखे? मोबाइल से पैसे कैसे कमाए, एंड अगेन यू विल बी एबल टू फाइंड पंकज कुमार एसयू ऑन टॉप। वैसे आप एसईओ सीखना चाहते हो तो इंटरनेट पे जाओगे तो क्या सर्च करोगे? आप जाकर के सर्च करोगे एसईओ कोर्स इन इंडिया, समथिंग लाइक दिस। ऐसा ही तो सर्च करोगे। और जैसे ही सर्च करोगे एसईओ कोर्स इन इंडिया, एंड यू विल फाइंड पंकज। कैन यू सी? अच्छा, इंडिया की जगह दिल्ली लिखोगे तो क्या होगा? अगेन यू विल फाइंड पंकज कुमार एसईओ ऑन टॉप। अच्छा, यहाँ पे अगर पटना लिख दोगे तो क्या होगा? ठीक है, पटना लिख दोगे तो क्या होगा? अगेन यू विल फाइंड पंकज कुमार एसईओ ऑन टॉप। गोवा लिख दोगे तो क्या होगा? अगेन यू विल फाइंड पंकज कुमार एसईओ ऑन टॉप। आप गाजियाबाद लिखो, फरीदाबाद लिखो, जो लिखना है लिखो, विल बी एबल टू फाइंड पंकज कुमार एसईओ ऑन टॉप। भाई द वे, ये तो लग रहा होगा कि भाई देश के अंदर की बात है तो चलो ये हो जा रहा है। क्या देश के बाहर भी ऐसा होगा? यहाँ पे एक चीज करो, आप अबू धाबी सर्च करो, एंड अगेन यू विल फाइंड पंकज कुमार एसईओ ऑन टॉप। सी, आप अबू धाबी छोड़ो, अमेरिका की राजधानी आप जानते होगे न्यूयॉर्क है। आप एक बार न्यूयॉर्क सर्च करके देखो, अगेन यू विल फाइंड पंकज कुमार एसईओ ऑन टॉप। देखो ये बार बार मैं सर्च क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि भाई साहब ऐसे ही जब किसी चीज से रिलेटेड हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे मान लो दिल्ली का बंदा है, उसको एसईओ सर्विसेज चाहिए होगा, तो वो क्या सर्च करेगा? एसईओ क्या सर्च करेगा? एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली, ऐसा ही कुछ जाके सर्च करेगा। और जैसे ही वो सर्च करेगा, अगेन ही विल फाइंड पंकज कुमार एसईओ ऑन टॉप। सी गाइस, कहीं पे भी पंकज कुमार नाम नहीं है, बट फिर भी ये वेबसाइट गूगल के टॉप पे रैंक कर रही है। आप मुझे बताओ व्हाट कैन बी द रीजन? द रीजन इज ओनली वन थिंग, दैट इज एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक टेक्निक है जिसके जरिए आप अपनी वेबसाइट को गूगल के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करते हो, ताकि गूगल आपकी वेबसाइट को टॉप रैंक पे दिखा सके। जैसे आपने पहला कीवर्ड सर्च किया था कि एआई से पैसे कैसे कमाएं, और आपके सामने गूगल ने पहले आपकी वेबसाइट दिखाई। ऐसा क्या रहा होगा यूनिक इसके अंदर कि गूगल ने बाकी की वेबसाइट ना दिखा करके आपकी वेबसाइट को दिखाया? दिस इज कॉल्ड एसईओ। यही होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये बात आप समझ चुके हो? गॉट इट? यस, दैट्स फाइन देन। तो गाइज, इस चीज को समझने के लिए कि हम जब एसईओ समझ चुके हैं, तो हमें यह भी समझना होगा कि एसईओ एग्जैक्टली कैसे बिजनेसेस को हेल्प करता है। उस चीज को समझाने के लिए मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूं। ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, यू विल बी गेटिंग दिस सर्टिफिकेट। कैसे मिलेगा? आई विल लेट यू नो, नो वरीज अबाउट दैट। लेकिन पहले अभी जो है ना, ये कुछ वीडियोस हैं, उस वीडियोस को एक बार देखो आराम से, एंड देन एंजॉय इट, ओके? आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एसईओ कैसे लोगों को हेल्प करता है, एंड इवन इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन अ ग्रेट वे। में मुझे एक अंकल ने बताया कि एसईओ करके कुछ आता है, और वहां से मेरी डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी स्टार्ट हुई एज एन एसईओ एक्सपर्ट। क्या बात। एसईओ या एसईएम उस प्रोसेस को कहते हैं जिससे आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं गूगल जैसी सर्च इंजिन्स के लिए, ताकि आप सर्च रिजल्ट्स में अपने कंपटीशन से ऊपर आ सके, ताकि आपकी वेबसाइट या ऐप का ट्रैफिक और आपने देखा, इस बंदे ने भी वही बताया कि गूगल के अकॉर्डिंग आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हो ताकि गूगल के टॉप पे आपकी वेबसाइट रैंक कर सके। ये तो चलो ठीक है, ये तो समझने के लिए था, बट द थिंग इज दैट वो जो बंदा था आदिल कादरी, वो बेसिकली एसईओ के जरिए क्या कर पाया कमाल, इस चीज को देखने के लिए देखिए। हर इंडस्ट्री का एक गुंडा होता है।
किस इंडस्ट्री का गुंडा मैं हूँ? आदिल कादरी इंडिया में अपने अत्तर्स की वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अतर बोलते हैं से इत्र। मैं एसईओ वाला हूँ सर, अत्तर्स की हाईएस्ट सर्चेज है तो अत्तर बोलता हूँ। आपने गौर किया, इस बंदे ने बोला अच्छा इसको अतर बोलते हैं या इत्र बोलते हैं, तो इसने बोला कि मैं एसईओ वाला हूं साहब, अतर की हाईएस्ट सर्च इंजन अतर ही बोलती है, मतलब इत्र नहीं अतर बोलती है। तो इसने अतर कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को रैंक करा रखा होगा, एंड ही मस्ट बी गेटिंग द ट्रैफिक फ्रॉम देयर एंड सेल्स फ्रॉम देयर। सी इजंट इट ऑसम यार। लेट मी टेक यू फॉरवर्ड, और 2-3 वीडियो छोटी छोटी 1-1 मिनट की क्लिप है, देखेंगे और उसके बाद आपको एसईओ के किंग पंकज सर से मिलवाएंगे। तो मैं आपका राज जानना चाहूंगा, सारा ऑर्गेनिक जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है आपके पास? हमारे वेबसाइट पे एक ब्लॉग सेक्शन है, हमारे पास फर्स्ट डे से कंटेंट राइटर्स है जो हमारा कंटेंट लिखते हैं, दे पोस्ट इट। तो ये आपने पहले बताना चाहिए था, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एक्चुअली ये लोग आपने देखा कि हमारी वेबसाइट पे एक ब्लॉग सेक्शन है जहां पे डे 1 से हमारी वेबसाइट पे कंटेंट लिखा जाता है और उसको पोस्ट करते हैं। क्यों? इसीलिए ना, ताकि आपकी वेबसाइट गूगल के टॉप पे रैंक कर सके, सर्च में आ सके, और जब सर्च में आएगा तो ट्रैफिक आएगी, और ट्रैफिक आएगा तो भैया लीड्स आएंगी, लीड्स आएगा तो सेल्स आएगा, सेल्स आएगा तो धंधा आएगा। दैट्स वेरी सिंपल। इट इज नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट सम अदर बिजनेसेस एज वेल। जाइए, और ऑर्डर सेल कहाँ से आते हैं, कैसे लाते हैं आप अपने साइट पे ट्रैफिक, और ऑर्डर कैसे लाते हैं? ज्यादा ट्रैफिक हमारा गूगल से आता है, डायरेक्ट हम एसईओ करते हैं 1 साल से। तो ये टिपिकली एसईओ में लोग क्या ढूंढ रहे होते हैं, क्या टर्म्स पे ढूंढते हैं जिसकी वजह से आपकी साइट पे आते हैं? जैसे आपको चाहिए डीआईवाई प्रोडक्ट्स, आप लिखेंगे हम आएंगे। आप लिखेंगे कस्टम नेम कटआउट, तो हमारा गूगल पे फर्स्ट रैंकिंग आता है। कुछ कीवर्ड है हम 1 साल से ट्राई कर रहे हैं, कुछ कीवर्ड पे हमने 1 to 5 रैंक अचीव कर लिया है, कुछ कीवर्ड में अभी भी बाकी है। आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा कि कुछ कीवर्ड पे रैंकिंग मिल जाती होगी, कुछ कीवर्ड्स पे आपको नहीं मिल पाती होगी। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप चाहते हो कि आपको भी प्रॉपरली रैंकिंग मिले, तो भाई साहब आपको पंकज सर से सीखना ही चाहिए। आई विल डेफिनेटली बी इनवाइटिंग हिम आफ्टर 1 वीडियो। हर इंडस्ट्री का एक गुंडा होता है। वैसे ही इस इंडस्ट्री का गुंडा कोई और नहीं बल्कि पंकज कुमार एसईओ है, और इस बात का प्रमाण आपने देखा अभी। बट उनको इनवाइट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपना अटेंडेंस मार्क कर लो, क्योंकि आपको ये सर्टिफिकेट मिलने वाला है। यू आर गोइंग टू गेट दिस सर्टिफिकेट। इस नंबर पे आपको लिख के भेजना है डे 1 व्हाट्सएप पे। अच्छा, कैसे भेजोगे? तो अभी मैं चैट में आपको लिंक भेज रहा हूं, इस लिंक पे बस क्लिक करो, इट विल रिडायरेक्ट यू टू व्हाट्सएप। इस पे क्लिक करो, ये आपको व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट कर देगा, और वहां पे लिखा आएगा डे 1, बस उस पे क्लिक कर देना है। दैट विल बी सेंड टू आवर व्हाट्सएप। अब ये सर्टिफिकेट सबको नहीं मिलेगा, एवरीवन इज नॉट गोइंग टू गेट दिस सर्टिफिकेट। ओनली दोज हु विल बी अटेंडिंग ऑल सेशन, डे 1, डे 2 एंड डे 3, दे विल बी एलिजिबल फॉर द सर्टिफिकेट। और वो भी शुरू से लास्ट तक अटेंड करना पड़ेगा। तो सर आपको कैसे पता चलेगा कि हम शुरू से लास्ट तक अटेंड किए? तो अभी जाके इस व्हाट्सएप पे लिखिए डे 1, और जैसे ही लिखिएगा डे 1, आपका अटेंडेंस हो जाएगा मार्क। और उसके बाद जब सेशन आपका समाप्त होगा, लास्ट सेशन जब आपका समाप्त होगा, तो उस समय आपको जाके लिखना है कि आज आपने क्या कुछ सीखा। व्हाट डिड यू लर्न टुडे? दैट इज व्हाट यू विल हैव टू टॉक देयर। क्लियर? आज आपने क्या कुछ सीखा, ये आपको लिखना है। शुरू में डे 1 लिखना है, और लास्ट में आज आपने क्या सीखा, 2-3 बातें। आज मैंने ऑन पेज एसईओ सीखा, ये सीखा, वो सीखा, जो कुछ भी सीखा, यू विल हैव टू राइट डाउन देयर। सी गाइज, ये क्लासेस आपकी 3 दिनों की होगी, 3 दिन कंप्लीटली ये फ्री सेशन है। आपसे 1 भी रुपए चार्ज नहीं किए जाएंगे 3 दिनों तक। सर्टिफिकेट भी फ्री मिलेगा, वी विल नॉट बी चार्जिंग एनीथिंग। लेकिन अगर आपको लगता है कि इन 3 दिनों में जो सर लोगों ने सिखाया, पंकज सर ने सिखाया, अनुराग सर ने सिखाया, ये पूरी टीम ने सिखाया, सच में कमाल था, सच में बढ़िया था, तो फिर आप हमारे 1.5 मंथ के पेड प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। बट द थिंग इज दैट ये 3 दिनों का सेशन कंप्लीटली फ्री होगा, इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करेंगे। तो बिल्कुल माइंडसेट फ्री करके पूरे सेशन को अटेंड कीजिएगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको लगे कि नहीं मुझे आगे कंटिन्यू करना है, आपको लगे कि नहीं मुझे पंकज कुमार एसईओ के साथ बिल्कुल हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, उनके साथ मेरे को ग्रो करना है, तो देन यू कैन डेफिनेटली कम इन आवर 1.5 मंथ्स प्रोग्राम। बाय द वे, ये 3 दिन का जो सेशन होगा, पहला दिन 1.5 घंटे का सेशन होगा अप्रोक्सीमेटली, दूसरा दिन जो अप्रोक्सीमेटली वो 2 से 2.5 घंटे का सेशन होगा, और तीसरा दिन भी लगभग 2 से 2.5 घंटे का सेशन होगा। तो ये माइंडसेट बिल्ड करके रखिएगा। आपको इसी में एसईओ के साथ साथ एआई की भी क्लास मिलने वाली है। दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू ब्लो योर माइंड, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू बिकम रेलेवेंट इन द मार्केट। आपको बिल्कुल मार्केट में बिल्कुल तटस्थ बनाएगा। सो आई एम श्योर यू गाइज आर एक्साइटेड टू लर्न फ्रॉम पंकज कुमार एसईओ। सो गाइज, आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क वन क्वेश्चन. Are you guys ready to welcome Pankaj sir? If yes,
everybody type yes in the chat box. If you guys are really excited to have Pankaj sir in the house, type yes in the chat box. Everyone type yes in the chat box. But पंकज सर ऐसे आएंगे नहीं. पंकज सर को अगर आप सच में चाहते हो कि वो क्लास शुरू करे आपके साथ, तो आपको कैमरे पे होना पड़ेगा. That's the only way. So everyone please be on camera so that we can continue with the session. We can welcome Pankaj sir in the house. So everyone please be on camera. Just show your notebooks like this. अगर आपके पास notebook है तो just show your notebook like this. Yes, just show your yes, very nice, well done. क्या कमाल के लोग हैं, कितने बढ़िया लोग हैं, क्या सीखने के लिए excitement है यार. It's really awesome to see you all guys. So thank you so much guys. Thanks a lot. Without taking much of your time, I would like to have Pankaj sir in the house. So hi Pankaj sir. Now it's over to you. Please continue with the session. Congratulations everyone. We have Pankaj sir now. Thank you sir. Thanks a lot. थैंक यू सर, थैंक्स अलॉट, थैंक यू सो मच. या हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग. कैसे हैं आप सब लोग? से वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. होपफुली आप सब लोग स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे. सो चलिए गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया. सो आज हमारा SEO डे 1 में आप सभी का स्वागत है. बट बिफोर स्टार्ट दिस सेशन, ये तो आप जानते ही होंगे कि जो आपके मेंटोर हैं उनके बारे में जैसे सर ने अभी बताया, कुछ रिजल्ट्स भी आपको दिखाए, पर आज का सेशन सच में बहुत कमाल का होने वाला है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ऑनलाइन इंडस्ट्री की, मैं अगर बात करूं SEO की, अगर हम बात करते हैं, आपने वेबसाइट तो बना लिया, लेकिन आपको क्या लगता है सिर्फ एक वेबसाइट बनाने से ही आप बिजनेस ग्रो कर सकते हैं? नहीं. जब तक वो वेबसाइट कस्टमर्स को नहीं दिखेगा, तो जब तक माल बिकेगा कैसे? गड़ी मामड़, जब तक दिखोगे नहीं तब तक ब्रांडिंग आपकी नहीं होगी. कहते हैं ना कि पहले आओ और पहले पाओ. सो नाउ गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मेरा एक स्मॉल इंट्रोडक्शन है, बड़े कमाल का, बड़े ध्यान से सुनिएगा. सो नाउ बेसिकली गाइस, मेरा नाम बेसिकली पंकज कुमार है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ पंकज कुमार SEO. बाकी जानकारी के लिए आप गूगल कर सकते हैं, आप चैट GPT कर सकते हैं. भाई आखिरकार हु इज पंकज कुमार SEO, आखिरकार कौन है ये पंकज कुमार SEO ब्रांड. एंड इट्स a small introduction and now I have 11 year of experience in this industry. ये हमारे बहुत शॉर्ट इंट्रोडक्शन रहता है गाइस. हम नहीं चाहते कि आपका ज्यादा से ज्यादा समय हम इस चीज में लगाएं और आपको ये बताएं कि नहीं भैया हम कौन है, हमने क्या किया है, नहीं किया है, ये आपको अभी अगले 5 से 10 मिनट के अंदर पता चल जाएगा. बट गाइस एक बड़े कमाल की चीज है, कहते हैं ना, जब आप कोई ट्रेनिंग लेने जाते हैं, किसी की सर्विस लेने जाते हैं, तो आपके मन में एक बड़ा विचार आता है कि यार मैं जिस बंदे से कोर्स करने जा रहा हूं, ट्रेनिंग लेने जा रहा हूं, सर्विस लेने जा रहा हूं, आप उसके फीडबैक या उसकी केस स्टडी से बड़ा उत्साहित होते हैं. आपको लगता है कि यार जो सामने सिखाने वाला है सच में वो हमें सिखा भी पाएगा, नहीं सिखा पाएगा. बड़े कमाल की चीज है. बात जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की आती है, तो यहां पर जो आपको कामयाबी मिलेगी वो सिर्फ आपको 3 शब्दों का ध्यान रखना है. सबसे पहला होता है हमारा R, दूसरे नंबर पे होता है हमारा T और तीसरे नंबर पे होता है हमारा L. ये मेरे अपने शब्द हैं. अगर आपने इन तीनों वर्ड को बहुत अच्छे से जान लिया और समझ लिया, तो आप इस इंडस्ट्री में सफलता हासिल कर सकते हैं. बड़े गौर से सुनिएगा. तो R का मतलब क्या होता है, पहले मैं वो थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा. R का मतलब होता है रैंकिंग. अब रैंकिंग से क्या समझते हैं? मान लीजिए अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं SEO, देखिए बड़े कमाल की चीज है. अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं SEO एक्सपर्ट इन इंडिया, तो आपको सबसे पहले एक नाम दिखाई देता है, और वो भी कौन है? पंकज कुमार SEO. तो इसको कहते हैं गाइस रैंकिंग. बड़ी सही बात है जो शायद मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप एक बिजनेस ओनर हैं और आपको तलाश है, आप एक स्टूडेंट है, आपको तलाश है कि आपको एक ऐसा मेंटोर मिले जो सच में आपके करियर को बेहतर बना सके. और आपका करियर तभी बेहतर बनेगा माय डियर फ्रेंड, जब आपके पास रिजल्ट लाने की कला होगी. जब आप किसी भी बिजनेस को गूगल के टॉप रैंक में लाने का आर्ट रखते हैं, भी कोई कंपनी या कोई यहाँ पे ट्रस्ट करेगा. मान के चलिए आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, इंटरव्यूअर ने पूछा, ये बताइए पंकज जी, आपके CV में हमने जो देखा कि आपको 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं क्या अभी तक आपने किसी भी वेबसाइट को गूगल के टॉप पे रैंक किया? बड़े गौर से सुनिएगा. अगर आप कहेंगे हाँ सर, आप गूगल पे जाके सर्च करिए SEO एक्सपर्ट इन इंडिया, SEO एक्सपर्ट इन दिल्ली, जो सबसे पहली वेबसाइट रैंक करती है, उसका SEO मैंने ही किया है. अब जरा गौर करिए कि अगर इस तरीके की अचीवमेंट, इस तरीके के रिजल्ट्स आप इंडस्ट्री में लेकर जाएंगे, तो क्या कहीं जॉब की कमी पड़ेगी?
अभी नहीं पड़ेगी माय डियर फ्रेंड, जॉब आपको 100% मिलेगी। दूसरी बात, अगर मान के चलो आप किसी क्लाइंट की बात करते हो, कोई क्लाइंट आपसे कहता है कि भाई मुझे ना एसईओ करवाना है, आप बोलोगे सर मैं आपका एसईओ कर दूंगा, मान लीजिए, लेकिन जब खुद की वेबसाइट गूगल पे रैंक नहीं कर रही है, खुद का ही धंधा टॉप में नहीं आ रहा है, तो दूसरे को कैसे भरोसा दिलाओगे? गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे बड़ी चीज है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, जिसमें अगर सफलता हासिल करनी है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रैंकिंग लाना आना चाहिए। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ मैंने एसईओ दिल्ली लिखा है, और आप फिर से देखेंगे आपको पंकज कुमार एसईओ नंबर 1 पे रैंक करता है। गाइस, तो मैं कौन हूं, बस ये मैंने आपको बता दिया, who I am। मैंने सिंपल सी बात है कि मैं आखिरकार कौन हूं, हम क्या करते हैं, सो सिंपल स्ट्रेटेजी आपको समझना है। और एक जानकारी और देता हूं, आपने हमारा रिजल्ट तो देखा, हाँ सर आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल के टॉप में रैंक कर रही है, तो इतना तो यकीन हो गया होगा कि जो आपके आज मेंटर है वो जो आपको सिखाएंगे, जो कुछ आपको नॉलेज देंगे, वो सच में कमाल की होने वाली है। और मैंने अपने 11 साल के एक्सपीरियंस में जो कुछ भी इंप्लीमेंट किया है अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने स्टूडेंट्स में, अपने क्लाइंट्स में, वो सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। गेटिंग माय पॉइंट? बट यहाँ पर मैं क्यों लेकर आया हूँ, ये एक टूल है, और ये टूल करता क्या है, इस टूल में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारा खुद का जो अपना ब्रांड है उसका ट्रैफिक कितना है। अब आप कहोगे सर सीधी सी बात है, लेकिन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक बात बड़ी गौर से सुनिएगा कि आप जब कोई चीज सीखने जाते हैं तो पहले आपके मन में एक सवाल आता है, जिनसे आप सीखने वाले उनके रिजल्ट तो देखो यार, हैं सीखना तो है ही, जिंदगी में आगे तो बढ़ना ही है, लेकिन जिसने खुद कुछ किया होगा तभी तो वो आगे बढ़ाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो ब्रांड है पंकज कुमार एसईओ, आज की डेट में हमारा मंथली ट्रैफिक कितना हम लोग अचीव कर 60,000, और ये 60,000 का मंथली ट्रैफिक है हमारे काफी प्रीमियम कीवर्ड्स। अब देखो हमारा खुद का ब्रांड गूगल पे कितने कीवर्ड से रैंक करता है गाइस, 6,456, यानी कि 6,456 कीवर्ड्स पे हमारा ब्रांड टॉप में रैंक करता है। ये तो आपको पता चल गया नहीं यार, ये तो सच में मुझे तो इसकी जरूरत है, मैं तो ट्रैफिक नहीं ला पा रहा। अरे ट्रैफिक तो तभी आएगा जब आपकी वेबसाइट टॉप में रैंक करेगी। जब टॉप में रैंक नहीं करेगी, मान लीजिए अगर आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक करती है चौथे 5वें पेज पर, बड़े कॉमन सेंस में बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप में से एक बात और बता दूं मैं, 85% यानी कि 85% जो ऑडियंस है ना, वो गूगल के टॉप 3 पोजीशन पे क्लिक करते हैं। बड़े गौर से सुनिएगा, जैसे ही आप गूगल सर्च इंजन पे यदि आप कुछ भी, जैसे मान लो अभी आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है आपका आईफोन 17 की मैं बात करता हूं, जैसे ही आप गूगल पे सर्च करते हैं आईफोन 17, ये क्या है, इट्स अ कीवर्ड। अब सबसे ज्यादा क्या होता है, जो ऑडियंस है वो गूगल के टॉप 3 पोजीशन पर सबसे ज्यादा करते हैं। तो जैसे आपने देखा आईफोन 17 को एक महीने में अभी 49,500 लोग गूगल पे सर्च करते हैं, जिसे सर्च वॉल्यूम कहा जाता है। और सबसे पहली वेबसाइट है माय डियर फ्रेंड, वो है फ्लिपकार्ट। तो देखा आपने, यानी कि अच्छा जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, एसईओ करके हम अपने बिजनेस पे ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, अपने लिए लीड जनरेट कर सकते हैं। एसईओ बड़े कमाल की चीज है, ये मैंने आपको बताया। पर चलिए अब यहाँ पे हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन सबसे बड़ा कमाल होने वाला आज आपको 4 चीजें सिखाऊंगा, और वो चारों चीजें हमेशा लाइफ टाइम आपके काम आएंगी। ये ध्यान रखिएगा, जब तक आप इस इंडस्ट्री में हैं या रहेंगे, आपको चारों चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। तो चारों चीजें क्या है, पहले मैं छोटा सा कुछ क्वेश्चन समझा दूं, उसके बाद मैं डेफिनेटली आगे बढ़ने वाला हूं, क्योंकि कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि सबको साथ लेकर चलें। यहाँ पे जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जो बिल्कुल बिगनर है उनको भी बताना बहुत जरूरी है। तो सिंपल शब्दों में एसईओ प्रोसेस है जिससे आप अपनी वेबसाइट या कंटेंट को सर्च इंजन गूगल, बिंग, याहू पर रैंक करा सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पर आए। वेरी नाइस। एसईओ का जो मेन पर्पस है, वेबसाइट की विजिबिलिटी और ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो फ्री होता है, एड्स के थ्रू नहीं आता, उसे बढ़ाते हैं। ऑर्गेनिक एसईओ मतलब है कि हम अपनी वेबसाइट पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यदि करते हैं तो इससे हमारी वेबसाइट पर फ्री और ऑर्गेनिक विदाउट पेड एड्स ट्रैफिक जनरेट होता है। अब यहाँ पे 3 सबसे मुख्य पार्ट होते हैं। एसईओ 3 टाइप्स का होता है, बड़े गौर से सुनिएगा, तीनों क्वेश्चंस आप सबको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन आखिरकार एसईओ क्या है, ये आपको समझ में आया। एसईओ एक प्रैक्टिस है, एक प्रोसेस है, जिससे हम अपनी वेबसाइट, आपकी वेबसाइट कोई भी हो सकती है गाइस, आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स हो सकती है, आपका कोई ब्लॉग हो सकता है, आपका कोई प्रोफेशनल वेबसाइट भी हो सकता है।
एसईओ सभी वेबसाइट के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे कहता है कि एसईओ कितने टाइप्स का होता है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसईओ। जो एसईओ है वह 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो एसईओ होता है उसे कहते हैं ऑन पेज। ऑन पेज एसईओ का मतलब है कि वेबसाइट्स के अंदर की चीजों को ऑप्टिमाइज करना। ऑन पेज एसईओ होता है जो हम अपनी वेबसाइट्स के बैकएंड में वर्क करते हैं, जैसे टाइटल टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, यूआरएल स्ट्रक्चर एंड कंटेंट क्वालिटी। दूसरे नंबर पे आता है आपका ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ उसको कहा जाता है कि जो वेबसाइट्स के आउटसाइड यानी कि वेबसाइट्स के बाहर जो वर्क करते हैं उसे हम ऑफ पेज एसईओ के नाम से जानते हैं। और जो तीसरा है वो है आपका टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में लिखा गया साफ साफ मेंशन ओवर हियर कि वेबसाइट्स की टेक्निकल चीजों को इंप्रूव करना। बड़े कमाल की चीज है, यानी कि अगर आप एक किसी वेबसाइट का यदि एसईओ करते हैं या फिर एसईओ करना चाहते हैं तो आपको तीनों चीजें बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। विदाउट इसके आप एसईओ इंडस्ट्री में अपने आप को स्केल नहीं कर सकते, आप ट्रैफिक नहीं ला सकते, आप मार्केटिंग करके धंधा नहीं बढ़ा सकते विदाउट दीज थिंग्स। तो जब बात एसईओ की आएगी, अच्छा एक बड़े कमाल की चीज है, यहां पर आज आपको क्या सिखाया जाएगा, बड़े ध्यान से सुनेगा। आज आपको सिखाया जाएगा हाउ टू डू ऑन पेज एसईओ, जो कि एसईओ का बैकबोन है माय डियर फ्रेंड। अगर आप किसी ब्लॉग वेबसाइट का या फिर आप किसी भी वेबसाइट का एसईओ करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत हमारे ऑन पेज से होती है। और मैं आप सभी को एक जानकारी दे दूं, अगर आपने हमारे 3 दिन के सेशन को बहुत से अगर यदि अटेंड किया तो मैं यकीन दिलाता हूं कि जो काम पिछले 6 महीने और 6 साल या 3 साल से मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, वो मात्र 3 दिन में आपको फर्क नजर आने लग जाएगा। समझ में आ रहे हैं? चले अब यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई चलो एसईओ बड़े कमाल की चीज, हम अपने ब्लॉग वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं तो दैट गूगल पे टॉप रैंक करने लगे। आखिरकार इसमें बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि एसईओ से फायदा क्या होता है। आपकी वेबसाइट गूगल के टॉप में रिजल्ट्स में आती है, जैसे आपने हमारा रिजल्ट्स देखा, साथ में ज्यादा ट्रैफिक और लीड्स मिलती हैं। अब ज्यादा ट्रैफिक कैसे मिलेगा? जब कोई कस्टमर किसी कीवर्ड को गूगल पे सर्च करते हैं और वो टॉप में आपका बिजनेस लिस्ट होगा ऑन दी गूगल, तो ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक और लीड्स मिलते हैं। साथ में कहता है बिजनेस का ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, साथ में आपका लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देता है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन जो कि जानना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आखिरकार कीवर्ड्स क्या होते हैं? जब बात एसईओ की आएगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता माय डियर फ्रेंड बात कीवर्ड की ना आए, क्योंकि विदाउट कीवर्ड आप इस इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं कर सकते। तो एसईओ में कीवर्ड्स वो वर्ड या फ्रेज होते हैं जो लोग गूगल पर सर्च करते हैं, जिसको गूगल पे कस्टमर सर्च करते हैं। वी आर सर्चर्स, हम कौन हैं? हम सर्चर्स हैं। अब जैसे मान के चलिए, अभी मैं बात करता हूँ कीवर्ड्स की। अब जैसे मान लो हमारे सेशन के कुछ लोग हैं, जैसे कुछ लोगों का बिजनेस है वेबसाइट डेवलपमेंट। मान लो किसी ने सर्च किया वेबसाइट डेवलपर इन गुड़गांव, तो ये क्या है? इट्स अ कीवर्ड। वी आर सर्चर्स, हम गूगल पे यदि कोई भी शब्द या कोई भी क्वेरीज को फाइंड करते हैं तो उसे हम कीवर्ड्स कहते हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि ये तो समझ में आ गया कि कीवर्ड होता है कि भाई जब कोई कस्टमर गूगल पे जाके किसी वर्ड को, किसी फ्रेज को टाइप करता है उसे कीवर्ड कहते हैं। मान लीजिए आपको कोई सर्विस लेनी है, आपको पैकर्स मूवर्स का सर्विस चाहिए, आपको कोई डेंटल या डॉक्टर चाहिए, आपको कोई एस्ट्रोलॉजर चाहिए, तो आप गूगल पे जाके सर्च करते हैं, उन्हीं को हम कीवर्ड कहते हैं। लेकिन एसईओ में कीवर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ पे कहता है कीवर्ड का रोल एसईओ में, जब आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट में सही कीवर्ड यूज करते हो तो गूगल समझ पाता है कि आपकी वेबसाइट किस टॉपिक पर और किसको शो करनी चाहिए। बस यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद जो कमाल की चीजें सिखाने वाला हूं वो आप ध्यान रखिएगा। और मैं आप सबको एकदम विश्वास और यकीन दिलाता हूं माय डियर फ्रेंड, अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस पूरे सेशन को लास्ट तक अटेंड किया और अगर यदि आपने आज इस प्रैक्टिस को इंप्लीमेंट कर लिया तो मैं बता रहा हूं आपकी वेबसाइट रैंक होगी। और मैंने इतना बता दिया कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपके धंधे को, आपके बिजनेस को गूगल पर रैंक करने से कोई रोक सके। गेटिंग माय पॉइंट? उसके लिए अब यहाँ पर जो दूसरा टॉपिक यहाँ पर लेता हूं, आखिरकार कीवर्ड्स तो पता चल गया कि विदाउट कीवर्ड एसईओ डेड है। बिना कीवर्ड के आप एसईओ नहीं कर सकते, क्योंकि कीवर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट की होती है किसी भी बिजनेस को सक्सेस करने के लिए। बात जब एसईओ की आएगी तो जो ऑडियंस है, जो कस्टमर है, वो गूगल पे कीवर्ड ही, वर्ड्स को ही सर्च करते हैं। दैट इज कॉल्ड की फ्रेज। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है कि
कि कीवर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। जो कीवर्ड्स हैं वह 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। आपको मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि जब हम अपने किसी भी बिजनेस का स्टार्टअप करते हैं, किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो हमें सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करना होता है। लेकिन जब आप कीवर्ड को रिसर्च करते हैं तो वहां पे एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि कीवर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड। तो यहाँ पे मेंशन लिखा है साफ साफ शॉर्ट टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड किनको कहा जाता है? शॉर्ट टेल कीवर्ड उन शब्दों को कहा जाता है अगर गूगल पे कोई 2 और 3 वर्ड सर्च करता है। मान के चलिए अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करते हैं एसईओ कोर्स, जानते हैं इसको कहते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मिड टेल। अगर आप गूगल सर्च इंजन पे 3 और 5 वर्ड्स यदि सर्च करते हैं तो उसे मिड टेल कीवर्ड कहा जाता है, जैसे एसईओ कोर्स इन दिल्ली। गेटिंग माय पॉइंट? एंड तीसरा है आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अगर आप गूगल सर्च इंजन पे 5 और लॉन्ग वर्ड्स यानी कि 5 वर्ड या उससे अधिक वर्ड टाइप करते हैं तो उसे हम लॉन्ग टेल कीवर्ड के नाम से जानते हैं। लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे दूं, यहाँ पे कीवर्ड के सामने एक डेटा मेंशन किया है। अगर आप शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं तो आपका बिजनेस कितने दिन में रैंक होगा? अब सब मेंशन ओवर हियर। अगर आप मिड टेल कीवर्ड पे काम करेंगे तो आपका बिजनेस कितने दिन में रैंक होगा? ऑलरेडी मेंशन ओवर हियर। और अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे काम करते हैं तो आपका बिजनेस कितने दिन में रैंक होगा? बड़े कमाल की बात है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर यदि एसईओ में अगर आपको सफलता बहुत जल्दी चाहिए तो कहा जाता है कि यूज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अगर आप सफलता जल्दी चाहते हैं, रिजल्ट जल्दी चाहते हैं, तो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को सेलेक्ट करके काम करना चाहिए। चलिए गाइस, तो ये रहे हमारे एक बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत ही समझदारी के साथ आपको सारे सब्जेक्ट को समझना है। जब बात एसईओ एक्सपर्ट की आती है और जब बात आती है कि आपको एसईओ सीखना है तो ये बड़े कमाल का टॉपिक है। चलिए अब यहाँ पे आपको मैं जो 4 स्टेप सिखाऊंगा वो बड़े ध्यान से सुनने हैं। जब आप किसी का एसईओ करने जाएंगे तो सबसे पहले क्या होता है? कीवर्ड रिसर्च। जब आप किसी प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, अपने क्लाइंट्स के लिए करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, तो सबसे पहले हमें कीवर्ड रिसर्च करना मस्ट होता है। गेटिंग माय पॉइंट? सबसे पहले हम करते हैं कीवर्ड रिसर्च। अभी आपके सामने मैं कुछ डेटा लाइव दिखाऊंगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे जब हम अपने कीवर्ड्स को फाइनल करते हैं उसके बाद किया जाता है कंटेंट राइटिंग। देखिए, जब आप कीवर्ड फाइनल करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग हमें कंटेंट को भी डिजाइन करना होता है। और तीसरे नंबर पे ऑन पेज एसईओ। देखो, जब आप अपना कोई कीवर्ड फाइनल करते हैं फिर दूसरे नंबर पे हम उस पे कंटेंट को डिजाइन, ये अभी प्रैक्टिकल सिखाऊंगा। और तीसरा है हमारा ऑन पेज एसईओ, जो कि एसईओ का सबसे पहला बैकबोन है। और चौथा है इंडेक्सिंग। अगर ये चारों चीजें आपने समझ ली तो मैंने बता दिया कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस इंडस्ट्री में सफलता हासिल कर सकते हैं और अपने आप को सक्सेस बना सकते हैं। लेकिन आज आपके सामने जो कुछ यहाँ होगा, एवरीथिंग इज लाइव। हम आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिकल देंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ अपने प्रैक्टिकल मोड की तरफ। बाकी तो इन्फॉर्मेशन, बाकी तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपके सामने एक एक्सेल दिखाई दे रहा है सभी को। बड़े गौर से देखिएगा, ये एक एक्सेल है और इस एक्सेल शीट के अंदर ड्राइव अटैच है, ड्राइव के लिंक्स अटैच है। आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूं। इस एक्सेल के अंदर हमारी इंडिया की 500 से ज्यादा लोकेशन की लिस्ट है। इस एक्सेल में हमारे पास इंडिया के 500 से ज्यादा लोकेशंस की लिस्ट है। और ये लिस्ट को मेंशन क्यों किया मैंने, इसके बारे में जानकारी दे दूं। आने वाले टाइम के अंदर अगर कोई भी ऑडियंस या कोई भी कस्टमर गूगल पे जाके सर्च करता है, जैसे एसईओ एक्सपर्ट इन आंध्र प्रदेश, एसईओ एक्सपर्ट इन कुरनूल, इस तरीके से अगर आप जहां पर भी रहते हैं, अगर आप इस कीवर्ड को सर्च करेंगे तो मेरा मकसद है कि सभी जगह में टॉप में रैंक कर पाऊं। आइए मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूं। मान लीजिए अगर कोई भी स्टूडेंट है और वो कहां रहता है, लेट मी टेल यू कि अगर वो रहता है आंध्र प्रदेश, तो वो क्या करेगा? देखो, आजकल इंटरनेट हर जगह जा रहा है, आपको भी पता है। आप यहाँ पे सर्च करो सिंपल एसईओ एक्सपर्ट इन आंध्र प्रदेश। बड़े गौर से देखिएगा, आपने क्या देखा गाइस? आपने देखा जैसे ही मैंने गूगल पे इस कीवर्ड को सर्च किया तो आपके सामने फिर से पंकज कुमार एसईओ वेबसाइट। और माय डियर फ्रेंड, पंकज कुमार एसईओ वेबसाइट गूगल सर्च में तो आ ही रही है, लेकिन साथ साथ एआई ओवरव्यू में भी आपको नाम दिखाई दे रहा है।
गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज गॉड। आजकल कह रहे हैं ना कि देखो बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि नहीं जी एसईओ डेड हो गया है, एसईओ से रिजल्ट नहीं मिलता। देखो ये एक मिथ है। एसईओ ना तो डेड है, ना था और ना कभी होगा। यस, बदलाव जरूर आएंगे। अगर आप अपने आप को उस लेवल पे अपग्रेड नहीं करोगे तो ये कंफर्म है आप फ्लॉप जरूर हो जाएंगे, अगर अपने आप को इंडस्ट्री के हिसाब से अपग्रेड नहीं करेंगे। अब आपने क्या देखा, यहाँ पे आपको मेरी वेबसाइट टॉप में भी दिखाई दे रही है, और साथ में अगर बात करते तो एआई ओवरव्यू में, और साथ में यहां पर भी आपको नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये होगा कैसे? अच्छा मान के चलिए अगर यदि आप लोगों को ये आर्ट सिखा दिया जाए कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को किसी भी कीवर्ड पे टॉप में ला सकते हैं। आप लिखिए एसईओ एक्सपर्ट गोवा, आप लिखिए यहाँ पर, एक्सपर्ट तो छोड़िए सर, आप यहाँ पर लिखिए एसईओ कोर्स आबू धाबी, और मैं जो आपको डेटा दिखा रहा हूँ बड़े कमाल का है। अच्छा चलो सारी बात छोड़ो, एक काम करो, आप मेरी वेबसाइट पे आ जाओ और एक बड़े कमाल का डेटा दिखाता हूँ। हाँ ये देखो, यहाँ पे आएंगे ना आप, हमारी वेबसाइट कितने प्रीमियम कीवर्ड पे रैंक करती है, देख रहे हो कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिल्ली अगर आप सर्च करेंगे तो हमारा खुद का ब्रांड इतने बढ़िया बढ़िया प्रीमियम कीवर्ड पे और गूगल की टॉप नंबर 1 पोजीशन पे बैठा है। तो आप जिनसे सीख रहे हैं ना भाई, वो कहीं से किताबी ज्ञान लेकर नहीं आए। कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। अगर यदि आपके पास रिजल्ट है तो क्लाइंट आपसे कन्वर्ट होगा। आप अपने क्लाइंट को विदाउट रिजल्ट कॉन्फिडेंस में नहीं ला सकते, ये 100% सच है। कोई भी क्लाइंट हो, अगर आप भी एसईओ कराओगे, अब जिससे एसईओ कराएंगे आप उससे पूछोगे, अरे भाई ये तो बता दो कि आज तक किसी के बिजनेस को टॉप में लाए आप हैं? बोल के तो इतनी बढ़िया बढ़िया बातें करो, लेकिन दिखा तो दो। एक्चुअल में इंडस्ट्री प्रैक्टिकल मांगती है। एक बार और देखो यहाँ पर, हम यहाँ पे एक कीवर्ड और दिखाता हूँ। आपको अगर यकीन नहीं है तो आप कुछ मत करिएगा, सीधा गूगल पे जाना, और गूगल पे जाने के बाद ये ऊपर के ज्यादा मत करना, सिर्फ ये ऊपर के 2 कीवर्ड जरा सर्च करके देख लेना, आपको खुद पता लग जाएगा कि हम यहाँ पर कैसे टॉप में रैंक कर रहे हैं। और ये अभी से नहीं, पिछले 3 साल से, पिछले 2 साल से, इवन दो लगभग इनकी सर्विस वाले कीवर्ड्स पे तो मैं पिछले 1 साल से एकदम टॉप में बना हुआ हूँ, और कोर्स इंडस्ट्री में पिछले 2 साल से कोई हिलाने वाला नहीं आया भाई साहब, समझ रहे हैं आप? ना आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो मैंने डेटा दिखाया, अब ये डेटा क्या कहता है। मान लीजिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, आपने क्या किया, आप सीधा यहाँ पे गए, आपने सर्च किया एसईओ कोर्स इंडिया और आप क्लिक करते हैं, ठीक है, क्लिक कर लिया, वेरी नाइस। अब आपको हमारी वेबसाइट एक ब्लॉग सेक्शन दिखेगा, और ये ब्लॉग आज कितनी तारीख है, आज कितनी तारीख है, 10 अक्टूबर है। सामने देखिए, आज हमने मॉर्निंग में एक ब्लॉग पब्लिश किया था, आज हमने सुबह मॉर्निंग में एक ब्लॉग पब्लिश किया था, और अपनी एक नई लोकेशन को टारगेट करने के लिए मैं चाहता हूं कि आने वाले टाइम के अंदर, जैसे आप लोगों को जसडैल दिखाई देता है ना हर जगह, आने वाले टाइम के अंदर एसईओ इंडस्ट्री में आपको पंकज कुमार एसईओ दिखाई देगा ऑल ओवर द इंडिया। उसके बाद बाहर की बात करेंगे, लेकिन आज मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं। आज मॉर्निंग में हमने सुबह एक प्रॉपर ऑन पेज सिखाया था, हमने अपनी ट्रेनिंग में मॉर्निंग में ऑन पेज कैसे करते हैं वो सिखाया था। अब बड़े गौर से सुनेगा, लेकिन देखो मात्र अभी शायद लगभग 8-10 घंटे हुए होंगे, ये वेबसाइट गूगल के 2nd पेज पे रैंक कर रही है, और इट्स अ ब्लॉग। लेकिन यहां पर सवाल ये है कि सर ये होगा कैसे? अगर आप भी करना चाहते हैं तो यस, इज इट पॉसिबल? अब मुझे ये बताइए कि अगर ये वेबसाइट, मेरी वेबसाइट अगर रैंक कर सकती है तो आपकी क्यों नहीं कर सकती? सवाल ये है, बिल्कुल कर सकती है। लेकिन अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा, अब ये हमने 3 अक्टूबर को एक ब्लॉग पब्लिश किया था, अगर इसको भी गूगल पे सर्च करोगे तो फिर से देखो आपको यहाँ लिखा हुआ 7 दिन पहले इस ब्लॉग को पब्लिश किया हमने अपनी वेबसाइट में, और एआई ओवर में भी आ रहा है, और इधर राइट हैंड में भी आ रहा है, और गूगल के फर्स्ट पेज फर्स्ट नंबर पे भी आ रहा है। अब करते हैं स्टार्टिंग अपने प्रैक्टिकल की। अब यहाँ पे एक लाइव डेटा आपके सामने बिल्कुल लाइव होगा गाइस, किस तरीके से, लेकिन जो प्रैक्टिस मैं करने वाला हूँ, विश्वास मानिए, अगर थोड़ा सा भी यकीन हो ना, थोड़ा सा भी विश्वास हो मेरे एक्सपीरियंस पर, मेरी नॉलेज पर, तो लास्ट तक जरूर रुकना और इसको इंप्लीमेंट जरूर करना। आपके सामने एक लोकेशन है मेरा, एसईओ एक्सपर्ट इन पालनपुर। पालनपुर कहीं भी हो सकता है, किसी भी लोकेशन में हो सकता है। अब देखो मैं गूगल पे सर्च करता हूं, अब ये लोकेशन गुजरात में पड़ती है ना, गुजरात में पड़ता है पालनपुर। अच्छा मान लो अगर आप यहाँ पे सर्च करो गुजरात तो क्या होगा, तो कौन आएगा? ओहो, यहाँ फिर से पंकज कुमार एसईओ, देखा आपने? तो अब इस तरीके से पॉसिबल कैसे हो सकता है, लेट मी टेल यू। आप यहाँ पे सर्च करो पालनपुर, अब देखो पहले पेज पर आपको पंकज कुमार एसईओ नहीं दिखाई दे रहा है, बड़े गौर से सुनेगा, क्योंकि सबसे पहले मैं आपके सामने
एक कीवर्ड फाइनल करने वाला हूं। क्या फाइनल? एक कीवर्ड, जिस कीवर्ड पे मैं आपको टॉप रैंक में लाना चाहता हूं। बड़े कमाल की चीजें, ध्यान से सुनेगा। आपको हमारा ब्रांड दूसरे पेज पर भी नहीं दिखाई दे रहा, तीसरे पेज पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से हमारा एक कीवर्ड जो गूगल के टॉप में रैंक कर रहा है, उस टेक्निक को अगर आपके सामने रिवील किया जाए, तो क्या सच में आप सीखने के लिए तैयार हैं? टाइप यस इन द चैट। आर यू एक्साइटेड? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। और विश्वास मानिए माय डियर फ्रेंड, जो तरीका अभी आपको सिखाऊंगा, मैं एक बात और बताना चाहूंगा, आपने कहीं से भी ऑलरेडी ट्रेनिंग लिया हो, ऑलरेडी आगे पढ़ाई करोगे, यूट्यूब पे जाओगे, गूगल, एवरीवेयर, बहुत कुछ है आपके सामने। लेकिन एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर आपने इस प्रैक्टिस को ध्यान से सीख लिया तो विश्वास मानिए इससे जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप लोगों को एक प्रॉमिस जरूर करना है। प्रॉमिस ये करना है आप लोगों को कि जो आज इस सेशन में लाइव सिखाऊंगा उसे अपने अपने प्रोजेक्ट में कल इंप्लीमेंट जरूर करके आना। जितने लोगों के पास भी अपना वेबसाइट है, जिनके पास नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम, सीखो। होगा कैसे? आज नहीं तो कल पैसा कमाना है, बिजनेस स्केल करना है। लेकिन कब तक? कहते हैं ना, कब तक दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाते रहोगे? अरे अपना भी तो स्किल बना लो, जिससे हमेशा हमेशा की दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। आज किसी फ्रीलांसर को हायर करते हो, 4 महीने बाद कहता है जी पैसे बढ़ा दो। किसी एजेंसी से काम कराते हो, कहता है जी भैया 6 महीने बाद रिन्यूअल कर दो, हमारा इतने में काम नहीं चल रहा है। तो ऐसे लगता है आप तो उसी के लिए कमा रहे हो, अपने लिए क्या कर लिया आपने। चले, यहाँ पे सबसे पहले अब हम आपके सामने एक वेबसाइट ओपन करने जा रहे हैं, पंकज कुमार एसईओ। जो भी चीज आपको सिखाया जाएगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, और जो कुछ भी आपको सिखाया जाएगा ये बिल्कुल लाइव और प्योर वाइट हैट एसईओ। एक बात और बताना चाहता हूं आप लोगों को, कुछ लोगों को लगता है कि पंकज सर क्या करते हैं, टोटका करते हैं। पता है आपको, जब मैं सोशल मीडिया पे जाता हूं तो बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं, भाई साहब पंकज सर तो कोई टोटका सा करते हैं, आज पेज बनाते कल ही रैंक हो जाता है। भैया इस टोटके को सीखने के लिए 11 साल लग गए, और आज आप कहते हो कि हमारा धंधा रैंक नहीं करता। तो कुछ तो कमाया होगा, कुछ तो किया जीवन में। वही चीज मैं आपको 3 दिन में डिलीवर करने वाला हूं। अगर ईमानदारी से विश्वास है, लगन है, कुछ बड़ा करना है, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेके चलता हूं आपको अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में। मुझे पता है आप दुनिया तो खैर छोड़ो, आप इंडिया के किसी भी टॉप लेवल ब्रांड से ब्रांड में सीखने जाएंगे ना मेरे दोस्त, तो आपको कोई भी अपना बैकएंड नहीं दिखाता, कभी आपको अपने लाइव प्रोजेक्ट पे नहीं सिखाएगा जो हम सिखा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो कहते हैं ना, असली ट्रांसपेरेंसी तो पंकज कुमार एसईओ ब्रांड ही है, जो आपको अपने खुद के ब्रांड को लॉगिन करके, डैशबोर्ड को लॉगिन करके सब कुछ लाइव सिखाते हैं। कोई कंपनी या कोई इंस्टीट्यूट आपको अपनी लाइव वेबसाइट लॉगिन करके सिखाएगा? नहीं सिखाते। मैंने भी बहुत डेमो लिए गाइस, मैं भी बहुत जगह स्टूडेंट बन के जाता हूं, उसे क्या पता चल रहा है मैं कौन हूं। है ना कमाल की बात। बट सवाल है आपको जो कुछ मिलेगा वो बहुत कमाल का मिलेगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर मॉर्निंग में, आज 10 तारीख को 10 बजे 2025 पे, 10 तारीख को 10वें महीने में 2025 को हमने मॉर्निंग में चैलेंज लिया था। आई मीन इट्स नॉट अ चैलेंज, इट्स अ स्ट्रेटजी, प्रैक्टिस। ये कमाल की चीज है, और वही पेज आपके सामने गूगल के टॉप में रैंक कर रहा है। लेकिन ये अब मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले कंटेंट हमारा रेडी है, सामने देखिए। और ये जो कंटेंट है ना गाइस, ये इट्स कंटेंट कंप्लीटली राइटर के द्वारा लिखा गया है। एआई कितना भी बदल जाए, एआई में कितने भी बदलाव हो जाए, भैया कहते हैं ना कि मशीन मशीन हो तो इंसान इंसान ही होता है, इस बात को जानना पड़ेगा। तो आप जितना ह्यूमन रिटन कंटेंट लिखकर काम करेंगे उतने बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो आप ऐसे समझो, आपके सामने मेरे 2 कीवर्ड है। एक तो कीवर्ड है एसईओ एक्सपर्ट इन पालनपुर, और उसके बाद इस वाले पेज में मैं 2 कीवर्ड टारगेट, एक है एसईओ कंसल्टेंट इन पालनपुर। लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा कि जो भी चीज आप यहाँ लाइव हो रही है, इसको बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना, मेरी बात को गौर से सुनेगा। अगर आपने इसको बहुत ध्यान से सीख लिया और अपनी वेबसाइट में अगर ईमानदारी से इंप्लीमेंट कर लिया ना, तो जैसे कहते ना, जैसे मान लो भगवान ना करे, लेकिन कभी कोई बीमार होता है, किसी डॉक्टर पे ज्यादा बड़ा परेशान होता है, कहता है डॉक्टर साहब मैंने सब जगह दिखा लिया, एक से एक एमबीबीएस को दिखा लिया, सबको दिखा लिया, लेकिन आराम नहीं पड़ता।
अब वो जाता है किसी झोला छाप डॉक्टर के पास, कहता है सर बस आप एक उम्मीद हो, तो सोचा कि आपसे किसी ने बताया कि आपसे इलाज करा ले, लेकिन वो बंदा एक बात कहता है कि भाई आपने कुछ मर्जी से इलाज कराया हो, लेकिन जो चीज मैं बताऊंगा उसे विश्वास के साथ लगातार ध्यान से समझना है और दवाई लेनी है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसी तरीके से आपने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारे वीडियोस देखे, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को सफलता नहीं मिल पा रही है। उसका राज सिर्फ एक ही है कि वो विश्वास नहीं करते, और विश्वास करते तो इंप्लीमेंट नहीं करते। लेकिन जो कुछ भी मैं आज आपको बताऊंगा वो सच में गदर होने वाला है। तो सामने देखिए, आपके सामने कीवर्ड बिल्कुल फाइनल है, और मैं आपके सामने इस वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ डिलीवर करने वाला हूं। और ये ऑन पेज एसईओ क्या होगा, हम अपनी वेबसाइट के बैकएंड में किस तरीके से कीवर्ड का प्लेसमेंट करते हैं। उसके बाद जब आपका कीवर्ड फाइनल हो जाएगा तो हमें उसके बाद कंटेंट राइटिंग करना होता है। क्या करना होता है? कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग का सिंपल सा कंसेप्ट है कि जिस कीवर्ड पे आप अपनी वेबसाइट को टॉप रैंक में लाना चाहते हैं, उस कीवर्ड को कंटेंट में मेंशन करना जरूरी है, और वो भी कंटेंट के फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन करना जरूरी है। तो चलिए गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चलता हूं, कंटेंट फाइनल हो गया, ऑब्वियसली बात है। चलो अब यहाँ पे देखो, अभी तक हम अपनी वेबसाइट का टोटल लगभग अप्रोक्सीमेटली कितने ब्लॉग पब्लिश कर चुका हूं मैं? 369 ब्लॉग्स में लगातार पिछले 2 साल से पब्लिश कर चुका हूं ऑन ब्रांड। लेकिन कमाल ये है, मैंने ऐसे भी ब्रांड देखे हैं, ऐसी भी वेबसाइट देखी है जिनकी वेबसाइट बहुत पुरानी है और जिनका बहुत अच्छा डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी है, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट नहीं मिलता। फटाफट से मैं आपके सामने एक नया ब्लॉग पब्लिश करूंगा, और उस ब्लॉग का इस तरीके से एसईओ किया जाएगा, वो अपने आप में कमाल होगा। चलिए गाइस, तो आपने क्या देखा, आपके सामने हमने एक अपना डैशबोर्ड ओपन किया, और ओपन करने के बाद अब यहाँ पर सबसे पहले हम अपने कीवर्ड को कॉपी करते हैं। हमारा जो टारगेटेड कीवर्ड है वो है एसईओ एक्सपर्ट इन पालनपुर। अभी मैं इतना बता दूं कि जो कुछ भी आपके सामने मैं कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से समझना। मुझे पता है आपने बहुत सारी चीजों को कंज्यूम किया हुआ, बहुत सारी चीजों के आर्टिकल्स पढ़े, वीडियोस देखे, लेकिन शायद आज भी आपको उस लेवल का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बट लेकिन जो प्रैक्टिस मैं आपको बता रहा हूं, जो पिछले 11 ईयर से मैं अपने ब्रांड और बहुत सारे स्टूडेंट और बिजनेस ओनर को टॉप रैंक करा दिया, जो मैं आपको 3 दिन में जबरदस्त तरीके से डिलीवर करने वाला हूं। एआई तो मिलेगा ही, एसईओ तो मिलेगा ही, लेकिन आपको उसमें कमाल की बात है, एआई बहुत जबरदस्त मिलेगा। तो अब यहां से हमने अपने कंटेंट को कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद अब हम जाते हैं अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में। लो जी, नाउ आपने क्या देखा, हमने सबसे पहले अपनी वेबसाइट में ब्लॉग पोस्ट करने का एक हेडिंग दिया है, मतलब जिस ब्लॉग का नाम, दैट इज कॉल्ड हेडिंग, नाम है। उसके बाद हमने अपना कंटेंट भी पब्लिश कर दिया, यानी कि हमने अपने पेज में अपनी हेडिंग दे दी जिस कीवर्ड से आप रैंक लाना चाहते हैं, और हमने अपने कंटेंट में कीवर्ड को मेंशन कर दिया। लेकिन अब यहां पर आपको एक बहुत जबरदस्त चीज मिलेगी, जब हम अपनी वेबसाइट, देखो मैं इतना बता दूं कि आपकी वेबसाइट किसी भी टेक्नोलॉजी में है तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अगर आपने कर लिया रिजल्ट बहुत गदर मिलने वाला है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम लोग वर्डप्रेस में एक प्लगइन इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है योस्ट एसईओ। अभी मैं अगर आपको ईमानदारी से बताऊं तो बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, ईमानदारी से 20 से 25 मिनट का भी जो सेशन चलेगा वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला, आप बहुत ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे मैंने अपना फोकस कीवर्ड दे दिया, एक बार दोबारा देखिए। सबसे पहले हमने अपना कीवर्ड मेंशन ओवर हियर, यानी कि ये हमारा पेज जो होता है उसका हेडिंग है। जब आप कोई पेज क्रिएट करते हो तो सबसे पहले पेज का नाम और हेडिंग मैंडेटरी होता है, और उसमें आप एक चीज नोटिस करो, देखो हमारा जो कीवर्ड है उसको हमने हेडिंग में यूज किया, और उसको हमने सेम अपने यूआरएल का मतलब होता है उस पेज का जो नाम है। और एक बड़े कमाल की चीज है वो है आपके कंटेंट के फर्स्ट पैराग्राफ में कीवर्ड का यूज करना। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसको इस मेथड से फॉलो नहीं करते हो, मुझे पता है। बहुत सारा ऑन पेज का वीडियो देखा, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, लेकिन क्या हुआ, रिजल्ट्स नहीं मिला। लेकिन जो टेक्निक मैं अभी आपके सामने रिवील कर रहा हूं, और अगर आपने इसको ईमानदारी से फॉलो कर लिया तो विश्वास मानिए कोई भी आपके ब्रांड को टॉप में आने से नहीं रोक सकता। इवन गूगल की भी बस की नहीं कि आपकी साइट को टॉप में लाने से रोक सके, उसकी मजबूरी बन जाएगी, और गूगल को आपके ब्रांड को टॉप में लाना होगा। ना गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको फोकस कीवर्ड,
फोकस का मतलब कि जिस कीवर्ड पर आप अपने ब्रांड को टॉप रैंक लाना चाहते हैं तो वो आपको मेंशन ओवर हियर। उसके बाद यहाँ पे देना आपको अपना, ठीक है, टाइटल दे दिया। उसके बाद सेपरेटर लगाने के बाद, क्योंकि मुझे 2 कीवर्ड को रैंक करना है, एक है आपका एसईओ एक्सपर्ट इन पालनपुर और एक है एसईओ कंसल्टेंट इन पालनपुर। आपने अपने दोनों कीवर्ड को टाइटल में यूज किया है। उसके बाद नीचे है हमारा डिस्क्रिप्शन। ये डिस्क्रिप्शन इज अ शॉर्ट समरी ऑफ पेज। हमारे पेज की एक शॉर्ट समरी होती है जो गूगल सर्च इंजन में अपीयर होती है। मैं भी आपको लाइव दिखाऊंगा। तो पहले मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, देखो मैंने अपनी राइटर से सब कुछ मैं लिखवाता हूं। मैं देखो, अब इसको आप कॉपी करोगे डिस्क्रिप्शन को, मैं सिर्फ, मेरा काम होता है ऑन पेज एसईओ में कॉपी पेस्ट करना। राइटर कंटेंट भी लिखता है, राइटर मेटा डिस्क्रिप्शन बनाता है, मेरा कुछ काम नहीं, मेरा सिर्फ काम है इंप्लीमेंट ऑन द वेबसाइट। अब यहाँ पे हेल्प योर बिजनेस, अब यहाँ पे देखोगे आप प्रोफेशनल एसईओ सर्विसेज, इसकी जो लेंथ है ना वो थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। तो आपके जो सिग्नल है वो एक्यूरेट होना बहुत जरूरी, यानी कि ग्रीन सिग्नल होना जरूरी है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमने कर दिया कि ऑफर्स प्रोफेशनल एसईओ सर्विसेज एंड दैट्स इट। अब देखो, अब आप यहाँ पे जाओगे, बड़े कमाल की चीज, ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो कीवर्ड है, देखो कीवर्ड तो आप समझ गए, कीवर्ड उन शब्दों को कहा जाता है कि अगर आप अपने बिजनेस को गूगल के टॉप में लाना चाहते हैं तो वो कीवर्ड, वो फ्रेजेस आपको अपनी वेबसाइट में मेंशन करना जरूरी है। तो सामने देखा हमारा कीवर्ड टाइटल के बिगिनिंग में, डिस्क्रिप्शन के बिल्कुल बिगिनिंग में और यूआरएल के बिगिनिंग में, इसको कहते हैं मेटा टैग्स। एसईओ की टर्म है, दैट इज कॉल्ड मेटा टैग्स। मेटा टैग इज अ टर्म्स ऑफ द एसईओ, जहां पर हम अपने तीनों चीजों को कॉम्बिनेशन करते हैं। अब जैसे मान लो आप गूगल पे जाते हो, गूगल पे जाके आपने सर्च किया एसईओ कोर्स इन ROHI रोहिणी। अब जरा गौर से देखिएगा, आपने जैसे ही गूगल पे सर्च किया एसईओ कोर्स रोहिणी, देखा। लेकिन अब आप यहाँ पे देखो, आपको एक वेबसाइट दिखाई दे रही है, अगेन पंकज कुमार एसईओ, पर आप जानते हैं इसका राज क्या है? सामने देखिए, हमारा जो कीवर्ड है हमने उसको अपने टाइटल के बिगिनिंग में, यूआरएल में, डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। अब ध्यान से देखिएगा, सभी लोग कहते हैं कि ऑन पेज करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए ये आज आपको पता चलेगा। आप लोग करते होंगे, लेकिन आज जिस दिशा में, जिस परफेक्शन के साथ मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं और मेरे बहुत सारे हजारियों और बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिजल्ट मिलता है, वो सच में कमाल है। अब यहाँ पे आपको जाना है एसईओ एनालिसिस। अब देखो आपके सामने एसईओ में एक सिग्नल होता है जिसे ऑब्वियसली बात है ग्रीन सिग्नल के नाम से पुकारते हैं। बट भाई आपके ऑन पेज एसईओ में सिग्नल्स को ग्रीन होना मैंडेटरी है। अब देखो सामने ये पूरी की पूरी चेकलिस्ट ग्रीन, भैया अब ग्रीन कलर तो यू नो दैट, और रेड कलर आपको भी पता है। तो अब यहाँ पे हमें बाकी चीजों को भी ऑप्टिमाइज करना। अब देखो कुछ एरर है, इन एरर को मैं फिक्स करके दिखाता हूँ आपको फटाफट से। और एरर बचे, इनको भी फिक्स कर। सबसे पहला जो एरर है वो है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। आप जब कोई वेबसाइट बनाते हैं, जब आप अपनी वेबसाइट में कोई इमेज अपलोड करते हैं, तो बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, उस इमेज को रीनेम नहीं करते। अच्छा, एक हमारी हमेशा की आदत होती है, हम क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं और इमेज उठाते हैं, डायरेक्ट डाउनलोड करके और अपलोड कर देते हैं। ना उसका साइज देखते, ना उसका MB देखते, ना उसका GB देखते, सीधा गए और उठा के अपलोड कर दिया, एंड दैट्स इट। आपके सामने मैंने अपना एक फीचर्ड इमेज बना लिया, जिस इमेज को मैं अपने कंटेंट में यूज करने वाला हूं। अब इस कीवर्ड को कॉपी करोगे और इमेज को डाउनलोड करना है। जैसे आप इमेज को डाउनलोड करोगे, एक बार मैं पूरा कंप्लीट कर लूं, फिर परफेक्टली तरीके से एक रिकैप दूंगा कि ऑन पेज में आपका मकसद क्या होना चाहिए। देखो कहते हैं ना कि कीवर्ड इज मिसिंग सो टारगेट इज मिसिंग। यदि आपने अपने कीवर्ड को मिस कर दिया तो आपने अपना टारगेट मिस कर दिया। अब देखो यहां पर होता क्या है। नाउ आप डैशबोर्ड में जाएंगे, जैसे आप हमारी वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट फीचर्ड इमेज। जैसे आप कभी न्यूज वगैरह पढ़ते होंगे तो सबसे पहले ब्लॉगिंग में फीचर्ड इमेज होता है, जो कि सबसे टॉप में दिखाई देगा। अब इस इमेज को हमने यहाँ अपलोड तो कर दिया, लेकिन अपलोड करने के बाद आपको 3 चीजें मैंडेटरी बता देता हूं। 3 चीजें क्या है, आपके इमेज का नाम आपके कीवर्ड से, आपके इमेज का ऑल्ट आपके कीवर्ड से, और आपके इमेज का टाइटल आपके कीवर्ड से। लेकिन आपने देखा किस तरीके से मैंने आपको एक सिमेट्री को फॉलो करने की तरीका बताया। आप, मुझे पता है कुछ लोग करते हैं, क्या करते हैं, वो टाइटल लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन, लेकिन वो हमेशा एक बड़ी मेजर गलती करते हैं,
वो बेचारे टाइटल को या तो बीच में लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं। लेकिन मेरी जो प्रैक्टिस अभी तक मेरे को जो रिजल्ट मिलता है, वो मेरी प्रैक्टिस में अपने कीवर्ड को स्टार्टिंग में रखता हूं, टाइटल के, यूआरएल के, डिस्क्रिप्शन में। अब लो जी आपके सामने, नाउ वी हैव डन अनदर सिग्नल 14। अब 2 सिग्नल बचे। ये सिग्नल क्या करेगा, लेट मी टेल यू। गूगल को एक बेटर रिजल्ट रिस्पॉन्स मिलता है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका एक्सटर्नल लिंक, इंटरनल। तो मैंने क्या किया, अपने वेबसाइट का मेन पेज कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने अपने ब्रांड नेम को सेलेक्ट किया। देखिए, आप लोग जब भी अपनी वेबसाइट में ब्लॉग पब्लिश करें, तो अपने ब्लॉग में अपने होम पेज, जो मेन पेज होता है, उसका लिंक आप जरूर मेंशन करें। उससे क्या होगा, जब कोई रीडर आपके ब्लॉग को रीड करता है, तो वो आपके होम पेज पे जाएगा, तो उससे आपका पेज व्यू इंक्रीज होगा और साथ में आपकी वेबसाइट का अथॉरिटी बढ़ती है। यानी कि आपकी वेबसाइट का डीए बढ़ता है, पेज अथॉरिटी इंक्रीज होती है इंटरनल लिंकिंग करने से। उसके बाद यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन कहता है कि भाई आपको आउटबाउंड लिंक लगाना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, आउटबाउंड लिंक का मतलब होता है कि हम अपनी वेबसाइट में किसी दूसरे का लिंक लगाते हैं। अब दूसरे का लिंक क्यों लगाएंगे, आप ऐसे करो ना, सबसे बढ़िया आप गूगल माय बिजनेस पे जाओ, आप गूगल पे जाओ, यहाँ पे सर्च करो पंकज कुमार एसईओ, ठीक है, सर्च करेंगे। आप लोगों के सबके बिजनेस के अपने अपने गूगल में बिजनेस प्रोफाइल बने हैं, तो आप क्या करो, उसका लिंक कॉपी कर लो। बड़े कमाल की चीज बता रहा हूं। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे कुछ मत करो, यहाँ पे जाओ और एंटर करके लिखो गेट डायरेक्शन। यानी कि अगर कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पे आता है और आपको अपने गूगल माय बिजनेस को बेटर इंप्रूव करना हो, तो ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। आपने यहां पर मेंशन कर दिया गेट डायरेक्शन। उसके बाद आपको यहां पर जाना है और क्लिक करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका एक्सटर्नल लिंक होगा, देख रहे हो कितने सारे पेज बना रखे, देखो वैशाली, पाली, करनाल, उदयपुर, सब पूरा इंडिया, एक भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां पर हमारा खुद का ब्रांड टॉप रैंक नहीं करता। अपडेट करते हैं। अब आपने देखा कि कितने कमाल की चीज है। अब देखो, नाउ वी हैव डन 16 के 16 ग्रीन हो गए। अब ये है हमारा एसईओ ऑन पेज का गुड रिजल्ट। लेकिन एक कमाल की बात है, मैं एक काम करता हूं, इसको मैं यहां अब आपके सामने फटाफट से पब्लिश करता हूं। हमने क्या किया, हमने एक कीवर्ड को लिया और उस कीवर्ड के आधार पे हमने पूरे के पूरी वेबसाइट में अपना एक नया ब्लॉग, चाहे आप पेज बनाते, चाहे आप पेज पोस्ट बनाते, देयर इज प्रोसेस विल बी सेम। अब एक काम करो, बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने वाला हूं। आपके सामने मैंने इसको ऑन पेज कर दिया, वैसे ऑडिट करो आप। ऑडिट मतलब दैट इज कॉल्ड ऑन पेज। तो देखो हमारा जो कीवर्ड है वो टाइटल के बिगिनिंग में दिख रहा है, आपको डिस्क्रिप्शन में एग्जैक्ट दिख रहा है, आपको यूआरएल में भी दिख रहा है ना, कमाल की बात। अब एक काम करो, तो ये तो आपको दिखाई दे गया, लेकिन जो रिजल्ट मुझे मॉर्निंग में मिला है एक बार उसका दिखाऊं, तो देखते हैं। आपने हमारे एक इस पेज को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको फिर से यही सेम प्रैक्टिस चेक करनी है। एसईओ एक्सपर्ट इन मुजफ्फरपुर, एसईओ एक्सपर्ट इन मुजफ्फरपुर, और ये देखो किस तरीके से हमने अपनी वेबसाइट का प्रॉपर ऑन पेज ऑप्टिमाइज किया है। और एक जानकारी और देना चाहता हूं कि अगर आपने इस प्रैक्टिस को फॉलो कर लिया तो सच में कमाल हो जाएगा। तो गाइस, आपके सामने कंटेंट वाला जो राइटर ने लिखा, उसके बाद नाउ वी हैव डन ऑन पेज। अब बचा चौथा स्टेप। जो ये फोर्थ स्टेप है, अगर ये नहीं किया और ये नहीं हुआ, तो साइट 1 महीने 3 महीने तो छोड़ो, इस साल में कभी जिंदगी में रैंक नहीं होगी अगर स्टेप 4 नहीं समझा आप लोगों ने। वेबसाइट जिंदगी में रैंक नहीं होगी, ये ध्यान रखना, अगर फोर्थ स्टेप को नहीं फॉलो किया। फोर्थ स्टेप होता है इंडेक्सिंग। अब मान लीजिए मैंने आपके सामने इस प्रैक्टिस को फॉलो कर दिया, एंड आफ्टर फॉलोइंग दिस प्रैक्टिस अब आपको क्या करना है। मैं काम करता हूं, इसका यूआरएल कॉपी करता हूं और मैं जरा आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। इसलिए कर रहा हूं, कल को आपको ये ना लगे पंकज सर ने कभी बैकलिंक बना दे, कुछ चेंज कर दे, है ना, अब पता कुछ जादू कर दे बाद में। लेकिन समझिएगा, जो कर दिया अब कर दिया, अब इसके अलावा मैं कुछ नहीं करने वाला। एक छोटा सा काम और करूंगा आप लोगों के सामने। अब आपको लेके चलता हूं अपनी वेबसाइट के गूगल सर्च कंसोल। यह है हमारी वेबसाइट का गूगल सर्च कंसोल। हम भैया बहुत ट्रांसपेरेंट है गाइस। आप हमारी वेबसाइट का आपने डैशबोर्ड देखा, हमने आपको अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में प्रैक्टिस कराया, हमने आपको अपने डैशबोर्ड में लाइव सब कुछ एवरीथिंग दिखाया। कोई भी ब्रांड आज की डेट में इतना रिवील नहीं करता अपनी चीज। और मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूबर अपना नीश नहीं बताते, बहुत सारे ब्लॉगर अपना नीश नहीं बताते। क्यों?
क्योंकि कंपटीशन जो बढ़ जाएगा। आपका दोस्त ब्लॉगिंग करता है, आपका दोस्त यूट्यूब चैनल चलाता है, वो बताएगा आपको? नहीं बताएगा। कभी दिखाएगा डैशबोर्ड? नहीं दिखाएगा। ठीक, यहाँ पे आप देखें, ये है हमारा गूगल सर्च कंसोल। मैं यहाँ क्यों लेकर आया हूं, सवाल ये है, अगर आप हमारे गूगल सर्च कंसोल का डेटा देखते हैं तो 28 दिन के अंदर हमारे बिजनेस पे लगभग 48,000 लोगों ने विजिट किया है। 48,000, लगभग 50,000 ही मान लो आप, है? समझ में आ रहा है? देखो, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मेरे ब्लॉग में जाना है। ब्लॉग में जाने के बाद अब आप इसको एसईओ एक्सपर्ट इन पालनपुर को कॉपी कर लो एंड गो टू दी यूआरएल इंस्पेक्शन। गूगल सर्च कंसोल हमें एक फीचर देता है, एक ऑप्शन देता है कि आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और इस यूआरएल इंस्पेक्शन का मकसद होता है कि यदि आपने कोई लेटेस्ट कंटेंट या ब्लॉग अपडेट किया है, गूगल उसको इंडेक्स करे। क्या करे? गूगल उसको इंडेक्स करे। तो अब यहां पे आपको जाना है यूआरएल इंस्पेक्शन और यहां पे आपको एंटर करना। लो जी, तो कभी भी आप अपना ब्लॉगिंग करते हैं, आपकी कैसी भी प्रोफेशनल वेबसाइट है, आपको यही सेम प्रैक्टिस को फॉलो करना है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन करने, एक आपको इस पे क्लिक करना और एक इस पे क्लिक करना, बस। अब देखो होता है क्या, यहाँ पर आप जाएंगे टेस्ट लाइव यूआरएल। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं टेस्ट लाइव यूआरएल, अब देखो होता है क्या, यानी कि अगर आपने अपना ऑन पेज एसईओ यदि कंप्लीट कर लिया, सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, तो इंडेक्सिंग कराना बहुत जरूरी है ना? अब देखो हो गया ग्रीन कलर, उसके बाद रिक्वेस्ट इंडेक्स। लो जी, अब आपने देखा, चलो डन। तो मैंने आपके सामने जो 4 स्टेप्स थे वो पूरे कंप्लीट किए। सबसे पहले हम अपना कीवर्ड फाइनल करते हैं, हम अपना कंटेंट राइटिंग करते हैं, हम अपना ऑन पेज करते हैं, उसके बाद हम 4th स्टेप पूरा करते हैं। इन्हीं 4 स्टेप से आपका बिजनेस, आपकी वेबसाइट टॉप रैंक करने लग जाएगी। ये 100% सत्य है। लेकिन मैं एक काम करता हूं, ये तो चलो हो गया, एक काम करो, अब मैंने आपके सामने जो कुछ भी किया, अब यहां से कंप्लीट करने के बाद अब हम अपनी वेबसाइट को करते हैं लॉग आउट, क्योंकि अब काम कंप्लीट, तो अब लॉग इन करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब मैं एक काम करता हूं, बड़े कमाल की चीज सिखाऊंगा, गौर से सुनिएगा। आप जब अपनी वेबसाइट्स की इंडेक्सिंग करा देते हैं और आपको ये कैसे पता चलेगा गूगल ने इंडेक्स किया नहीं किया, तो चलिए मैं एक छोटी सी कमांड आपको सिखाता हूं। आपके सामने मैं अपने 2 ब्लॉग पेज ओपन करता हूं और इनकोग्निटो मोड में लेके चलता हूं। ध्यान से देखो, आज मॉर्निंग में एक ब्लॉग पब्लिश किया था मुजफ्फरपुर, एक ब्लॉग पब्लिश किया मैंने, ये आपके सामने अभी राइट नाउ। आप अपने पुराने ब्लॉग को कॉपी करो और गूगल पे जाके सर्च करते हैं। गूगल पे लिखना क्या है, सामने देखो, SITE 2 बिंदी लगा के यूआरएल एंटर कर दो। अब मुझे एक बात बताइए, गूगल ने हमारे इस ब्लॉग को इंडेक्स कर लिया, दिख रहा है आपको? ये देखो, यानी कि हमारी जो वेबसाइट का इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन स्टोर इन गूगल डेटाबेस, यानी कि गूगल ने हमारे प्रॉपर इंफॉर्मेशन को इंडेक्स कर लिया है, अभी तो रिजल्ट मिलेगा। है, देखना चाहते हैं आप लाइव दोबारा, तो इसको कॉपी करो और गूगल पे सर्च करो, तो देखो आपको फिर से वही पंकज कुमार जो दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी आपके सामने जो ब्लॉग बनाया है, क्या लगता है इतनी जल्दी? नहीं भैया, इतनी भी जल्दी नहीं है। सामने देखो, ऐसे लिखो और एंटर करो। अब क्या कह रहा है, बड़े गौर से देखिएगा, यानी कि आपने जो अभी ब्लॉग रिसेंटली बनाया है उसको गूगल ने इंडेक्स नहीं किया। सामने पढ़ो क्या कहता है, यू सर्च योर सर्च, आपने जो सर्च किया है डिड नॉट मैच एनी डॉक्यूमेंट, यानी कि इस प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन गूगल के पास नहीं है। जब तक गूगल के पास नहीं होगी तो आपकी वेबसाइट, आपका बिजनेस टॉप में रैंक नहीं करेगा। तो इसको कहते हैं गूगल सर्च ऑपरेटर्स। अगर आप लोग अपना ऑन पेज करते हैं, आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड ये जरूर चेक कर लेना क्या गूगल ने आपके दैट पर्टिकुलर पेज को इंडेक्स किया, पर्टिकुलर पोस्ट को इंडेक्स किया या नहीं किया। और अगर इंडेक्स नहीं किया तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये ध्यान जान लीजिएगा। ठीक है, अब मैं एक बड़े कमाल की चीज आपको दिखा दूं, बड़े गौर से सुनिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अब वो क्या है सामने देखो। अब जैसे मैं गूगल पे गया और गूगल पे जाने में एक कमाल की चीज आपको दिखा दूं, सामने देखो, आप यहाँ पर सर्च करो मोबाइल। आपने क्या सर्च किया, मोबाइल। मोबाइल क्या है, मोबाइल एक कीवर्ड।
अब जैसे मोबाइल कीवर्ड है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हमारा जो कीवर्ड गूगल पे सर्च किया था, ध्यान से देख रहे हैं, ब्रांड की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, इनका मोबाइल कीवर्ड बिल्कुल बिगिनिंग में आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, यूआरएल में भी आ रहा है। ये तीन चीजें ध्यान रखिएगा, तीन चीजें हो गई, टाइटल में, यूआरएल और डिस्क्रिप्शन। उसके बाद देखो यही कीवर्ड हमारे वेबसाइट के हेडिंग में भी आ रहा है, हर चीज हो गई है। और यही सेम कीवर्ड हमारी वेबसाइट की बिगिनिंग यानी कि कंटेंट के फर्स्ट पैराग्राफ में भी आ रहा है। उसके बाद पांचवी चीज ये है हमारी इंटरनल लिंकिंग। गेटिंग माय पॉइंट? क्या है? इंटरनल लिंकिंग। माय डियर फ्रेंड, कहने का मतलब है कि अगर आपने ऑन पेज के प्रोसेस को बहुत ढंग से इंप्लीमेंट कर लिया तो सच में कमाल का रिजल्ट मिलना तय है और 100% कोई नहीं रोक सकता। तो आपने देखा कि अच्छा, आप अब जैसे इस पेज पर जाएंगे, इस पेज पर जाओ, दोबारा जो मॉर्निंग में बनाया था उसको पूरा ऑडिट करो। ये एक एक्सटेंशन है। अब ये क्या करेगा, देखो हमारा टाइटल देखो, हमारा डिस्क्रिप्शन देखो, बिल्कुल सेम डिट्टो जो मॉर्निंग में सिखाया था और जो पिछले कई सालों से मैं अपनी इस स्ट्रेटेजी को काम करते हुए आ रहा हूं। इवन मेरा तो रिजल्ट छोड़ो, यहां पर अगर गूगल पे सर्च करेंगे डीएमबी एक्सपर्ट इन दिल्ली, तो भाई साहब हमारा रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, हमारे स्टूडेंट भी टॉप में रैंक करते हैं। ये हमारे एक स्टूडेंट है और ये करता क्या है, ही इज अ जीएमबी एक्सपर्ट। कहता है सर मुझे जीएमबी आती है पर मेरे पास क्लाइंट नहीं है, तो कोर्स किया, आया ज्वाइन कर, देखो कहां पे रैंक करा, फर्स्ट पेज फर्स्ट नंबर पे। और उसके बाद पंकज कुमार एसयू, ऊपर चेला और नीचे गुरु। गेटिंग माय पॉइंट? ये है हमारी नॉलेज शेयरिंग एक्सपर्टीज। समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर नीचे आओगे तो ये भी हमारा स्टूडेंट है और ये भी हमारा स्टूडेंट है। कमाल की बात है। और ये भी हमारा स्टूडेंट है। पहले पेज पर इस कीवर्ड पे मैंने आपको 4 वेबसाइट दिखा दी और वो चारों की चारों वेबसाइट किसकी हैं? पंकज कुमार एसईओ से पढ़े हुए स्टूडेंट के हैं, जिन्होंने सच में कमाल है, अपने आप को एक मिसाल बनाया कि सर कोर्स करना है तो आपकी, बिकॉज आपके पास रिजल्ट है। अब पहला देखो, दूसरी वेबसाइट, यहाँ पे देखो ये वेबसाइट भी हमारे स्टूडेंट गुरुमिल है, ठीक है, गुरुमिल इज अवर स्टूडेंट। उसके बाद ये जीएमबी कंसल्टेंट रायपुर का स्टूडेंट है। अब बताइए, अगर आपके पास इस लेवल की नॉलेज होगी तो कभी काम की कमी नहीं पड़ेगी गाइस। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट पर काम करेंगे और मैंने बता दिया कि आपकी वेबसाइट किसी भी टेक्नोलॉजी में है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर है, आपको यही इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। अब ये बताइए कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस, कैसा लगा आप लोगों को? सच बताइए, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? क्या देखा आपने, क्या सीखा आज कि यार मैं करता था लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं मेरे से मिस्टेक हो रही थी कि मैं हमेशा या तो कीवर्ड को लास्ट में लगा रहा था या बीच में लगा रहा था। लेकिन जो आज प्रैक्टिस बताई है आपके पास, जिसके पास भी अपनी वेबसाइट है, प्लीज गाइस एक बार मेंशन जरूर करेगा। और माई आईपी डॉक्टर भाई साहब, आपको तो एसईओ की सख्त जरूरत है, आपको तो सीखना चाहिए। इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि कहीं पे जाके अपना प्रमोशन ना करना पड़े, टाइम खराब ना करना पड़े, अपना भी और दूसरे का भी। इससे कुछ नहीं मिलने वाला माय दोस्त फ्रेंड। अगर इतना ही टैलेंट है तो एसईओ करके टॉप में लाओ भाई साहब। अगर इतना ही जिगरा रखते हो तो ब्रांड बनाओ, आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है? तो कोई फायदा नहीं। सी, यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा। हमने भी बहुत, भैया देखो सीधी सी बात है, हमने भी इंडस्ट्री में खूब घाट घाट का पानी पिया है और एक से एक धुरंधर हमें इंडस्ट्री में मिलते हैं, कहते रहे सर हम ही हैं, हमें सब कुछ आता है। और जब बारी आती है ना कि रिजल्ट कितने दिन में आएगा, तो कहते हैं सर 6 महीने में आएगा। कोई नहीं पूछने वाला, जमाना बदल चुका है, वो एसईओ का ट्रेंड बदल चुका है। कौन था? अब आप किसी क्लाइंट से बोल के देखो सर 6 महीने में रिजल्ट आएगा, आप निकाल के देखो किसी की जेब से पैसा। कहने में और करने में बड़ा फर्क है, क्योंकि अब एआई आ चुका है और जिस काम को करने में पहले महीनों लगते थे, अब उस काम को पैसे निपटा सकते हैं। हमारे काम करने की एआई के आने से 10x फास्ट स्पीड हो चुकी है, ये आपको समझना पड़ेगा। समझ में आ रही है बातें? नाउ गाइस, तो आज आपको जो सिखाया है डे 1 में ऑन पेज एसईओ, अगर थोड़ा सा भी यकीन हो ना, अगर विश्वास हो तो अगर इंप्लीमेंट जरूर करना। आगे चलने से पहले एक डेटा और दिखाता हूं, आप कुछ मत करो, आप गूगल पे जाओ। सबसे बड़ी चीज, एआई से आजकल बच्चे क्या सर्च करते हैं एआई से? अच्छा वो तो दिखाया था, मोबाइल से कैसे कमाएं। आप चिंता ना करो, मेरे पास हर जगह रिजल्ट है। और छोड़ो, एक काम करते हैं, आप गूगल पे लिखो पैसे कमाने वाला ऐप, आप ये सर्च करो गूगल पे, पैसे कमाने वाला ऐप। अब देखो
आपको यहाँ पर एक वेबसाइट दिख रही होगी, पंकज कुमार एसईओ टॉप 10 के अंदर दिख रही है। अब एक काम करो, आप इस कीवर्ड को कॉपी करके, एक बार मैं इसका वॉल्यूम दिखा दूं आपको, नहीं तो आपको लगा रहे सर आप तो, ये देखो, पैसे कमाने वाला ऐप, इस कीवर्ड को कितने लोग गूगल पे सर्च करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा सर। इसको कहते हैं एसईओ। अगर एक्चुअल में धंधा बड़ा करना है तो ये सीखिए। देखो 40,500 लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं और इस कीवर्ड पे हम आज की डेट में गूगल पे रैंक करते हैं। उसके बाद आप लिखो यहाँ पर, एक और दिखाता हूं, एफिलिएट मार्केटिंग इन हिंदी। क्या सर्च किया? एफिलिएट मार्केटिंग इन हिंदी। और ये हमारा ब्रांड एआई ओवरव्यू में भी आपको दिखाई दे रहा है। और इवन इस कीवर्ड पे तो बड़े बड़े प्रीमियम ब्रांड रैंक करते हैं। ये देखो पहले पेज के पहले नंबर पे पंकज कुमार एसईओ। और ये हुआ कैसे दिखा देता हूं, आप इस पेज को ओपन कर लो। ओपन करने के बाद एक बार मेरे कहने से इसको ध्यान से नोटिस करो। हमारा टारगेटेड कीवर्ड बिल्कुल टाइटल के बिगिनिंग में लिख दिया हमने डिस्क्रिप्शन के बिगिनिंग में लिख दिया और हमने अपने यूआरएल में भी मेंशन कर दिया। आप इस प्रैक्टिस को देखो, कुछ लोगों को लगता है अरे ये तो मैं करती हुआ हूं, ये है वो है। नहीं भाई, अगर सच में किया होता तो आज आप सबके पास रिजल्ट होता और मिलियन का ट्रैफिक होता। ये फैक्ट है और ये सच है 100%। गाइस, तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो आपने देखा कि नहीं यार ये तो सच, मतलब अगर इस प्रैक्टिस को, और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, सब लोग ईमानदारी से बताइएगा, मैं फिर से पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग इस प्रैक्टिस को इंप्लीमेंट करके लाएंगे? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। मैं देखना चाहता हूं कि जो टेक्निक आपको सिखाई है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने प्रोजेक्ट पर इंप्लीमेंट करके लाने वाले हैं। आई एम जस्ट एक्साइटेड, वेरी नाइस। लेकिन अब आपको क्या करना है, ये सच में बहुत कमाल की चीज है, ठीक है। अब आपको समझने वाली बात है, ये सब कुछ आपको इंप्लीमेंट करना है और यदि आपने इसको इंप्लीमेंट कर लिया तो अगले ही 3 दिन के अंदर आपको फर्क नजर आ जाएगा। ये मैंने बता दिया, इट्स माय वर्ड्स, ध्यान दीजिएगा, है ना। सो नाउ, तो अब आपने क्या देखा, तो यहां पर आपने जो ऑन पे, अच्छा सारी बात छोड़ो, आप एक काम करो, चैट जीपीटी पे आ जाओ। आप लोगों को लगता होगा ना अरे ये कुछ नहीं होता है। सी फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं अभी। अब यहाँ पे आप एक काम करो, चैट जीपीटी पे जाओ और मैं यहाँ पर आपको ना एक टॉपिक दिखाता हूँ, एक टॉपिक मैं दिखाता हूँ। ये देखो, आप यहाँ पे जाएंगे और आपने यहाँ सर्च किया ऑन पेज एसईओ में क्या होता है। अब देखो ध्यान से, जो चीज आपको रिवील किया है ना, वही आंसर चैट जीपीटी दे रहा है। अब क्या दे रहा है? व्हाट इज ऑन पेज एसईओ? कहता है कि आपका जो टाइटल में कीवर्ड होना चाहिए, आपका डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड होना चाहिए, तो ठीक है। उसके बाद आपका जो यूआरएल होता है, यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वो एसईओ फ्रेंडली हो। साथ में आपका हेडिंग में कीवर्ड होना चाहिए। नाउ इंटरनल लिंकिंग, image optimization और content high quality. The content should be original, valuable and easy to read. आपका जो कंटेंट है वह ओरिजिनल, शुड बी वैल्यूएबल होना चाहिए और साथ में आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली और फास्ट होना कंपलसरी है। चलिए गाइस, तो मैं देखता हूं कि कल जब हम मिलेंगे, हाँ आज तो आपको समझ आया कि आज जो कुछ भी आपने सीखा, जो कुछ भी आपने देखा, इसको आप लोग इंप्लीमेंट जरूर करिएगा। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपने इस प्रैक्टिस को यदि फॉलो कर लिया तो आपको दोबारा कहीं पर भी कोई भी पैसा या कोई भी सेशन की मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी। इस तरीके के लेवल की जो नॉलेज मैंने आपको शेयर किया है, अब इंतजार है तो सिर्फ एक चीज का, क्या ये रिजल्ट आएगा? नाउ प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। एक बार आइए सब लोग कैमरे पे, देखना चाहेंगे आप लोगों को। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? इफ यू फील लाइक सर मजा आया, से रेज योर हैंड। मैं देखना चाहता हूं क्या सच में आपको लगा कि नहीं सर, जो कुछ भी आपने, मुझे पता है अभी आप लोग बोलोगे अरे सर ये तो यूट्यूब पे भी पढ़ा है, ये तो यहाँ भी पढ़ा है, तो किया क्यों नहीं? यहाँ क्या कर रहे थे? अगर यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाता, किताबों में सब कुछ मिल जाता, तो हम और आप यहाँ क्यों मिलते? और हमारा जो ब्रांड आज गूगल के टॉप में रैंक कर रहा है, हमारे पास ट्रैफिक कहाँ फ्री का आ रहा है, लाया जा रहा है, वो आ नहीं रहा है। तो नाउ गाइस, का जो सेशन होगा उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। आज आपने देखा कि ऑन पेज कितना पावरफुल होता है। मेरी बात को बड़े गौर से सुनना। ये आपको एक डेटा दिखाता, एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेरे हाथ में क्या है? एक पानी की बोतल है। ध्यान से सुनना इस एग्जांपल को। मुझे प्यास लगी है लेकिन इसमें पानी नहीं है, क्या मैं पी सकता हूं? नहीं पी सकता ना, आप भी नहीं पी सकते। सेम इसी तरह से आपके पास वेबसाइट है, प्रोजेक्ट है
पर उसमें कीवर्ड को इंप्लीमेंट नहीं किया तो क्या गूगल रैंक करेगा? उसको सपने आ रहे हैं? अरे भाई, गूगल को क्या सपने आ रहे हैं कि आपकी वेबसाइट को रैंक करना है? नेवर। ये ध्यान दीजिएगा। तो कीवर्ड इज मिसिंग, टारगेट इज मिसिंग। इस बात को आज भी जान लो और अगले 5 साल भी सीखोगे ना, तब भी आपको जानना पड़ेगा। नाउ गाइस, एक छोटा सा काम आपको करना है जल्दी से, जस्ट अ सेकंड। अब यहां पर आप लोगों को हमारे वेबिनार, हमारे अपकमिंग प्रोग्राम्स के बारे में लेटेस्ट अपडेट मिलेगी। और हाँ, अगर थोड़ा सा मेरे बारे में जानना है ना, तो एक बार मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक शेयर किया है, जाके वो फॉलो कर लीजिए फटाफट जाकर। और देखो, आपके पास पूरा अच्छा खासा टाइम है। कल फिर मिलेंगे 9 बजे। पूरे रिसर्च करो मेरे बारे में, जितना करना है करो कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आया। ये बड़े कमाल की चीज है।